गुड इवनिंग स्टूडेंट। सो बेटा कल हमने स्टार्ट किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ ड्रग यूनिट फर्स्ट पीपी 1 एंड थर्ड सैम। ठीक है, तो मैंने उसमें थोड़ा सा बहुत आपको लेआउट टाइप का दे दिया था कि व्हाट इज सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज सॉल्यूट, व्हाट इज सॉल्वेंट, है ना। तो आज हमारे मेन टॉपिक है सॉल्यूशन, solubility expression chart and the mechanism of solute solvent interaction along with the three steps, easy three steps। ठीक है, तो सबसे पहले सॉल्यूशन क्या है, सबको पता है। जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिक्स करते हैं तो एक सॉल्यूशन फॉर्म होता है। अब जरूर नहीं है वो सॉल्यूशन, जब सॉल्वेंट में आप सॉल्यूट मिक्स कर रहे हैं तो वेरी सॉल्युबल भी हो सकता है और इनसॉल्युबल भी हो सकता है। इन दोनों के बीच बहुत सारी चीजें हैं, फ्रीली सॉल्युबल, स्पैरिंगली सॉल्युबल, स्लाइटली सॉल्युबल। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जीपैट के लिए भी और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, सॉलिबिलिटी एक्सप्रेशन चार्ट पूछता है वो, या तो आपको ये दे देगा लेस देन वन पार्ट कौन सा है, या आपको ये बताना होगा इनसॉल्युबल है तो कौन कितना पार्ट है। तो दोनों क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में भी और जीपैट में भी। ठीक है, तो सॉल्यूशन में सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर आपको बता दिया है। इन तीनों में कॉमन पॉइंट है बेटा, वो है सैचुरेशन पॉइंट। सैचुरेटेड मीन्स जब एक सैचुरेशन पॉइंट अटेन हो जाए, ठीक है, तो वो सॉल्यूशन सैचुरेटेड हो जाता है, उसमें कोई भी चीज सॉल्युबल नहीं हो सकती। अनसैचुरेशन, इसमें बहुत टाइम लगता है उस पॉइंट को आने में। और सैचुरेशन मीन्स होता है कि आप इजीली मिक्स करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, इजीली होते जा रहा है। ठीक है, सुपर सैचुरेटेड में क्या होता है, अगर एक पॉइंट, एक सैचुरेशन पॉइंट से ऊपर चली गई कोई चीज, अब वो ऊपर कब जाएगी, अब सैचुरेशन पॉइंट आने के बाद भी हम कुछ चीजें क्या करते हैं बेटा, हीट करते हैं। तो हीट से सरफेस एरिया बढ़ता है, और सरफेस एरिया जब बढ़ता है, खुलती हैं पार्टिकल्स के बीच की जो स्पेस होती है, वॉइड स्पेसेस खुलती है, तो वो डिसॉल्व होना स्टार्ट हो, सैचुरेशन पॉइंट अबव सैचुरेशन पॉइंट एंड बिलो सैचुरेशन पॉइंट कह सकते हैं हम ये चीज। ठीक है, और नॉर्मल देखें सैचुरेशन पॉइंट आ गया मतलब चीजें अब नहीं हो सकती डिसॉल्व। अनसैचुरेशन मतलब बिलो सैचुरेशन पॉइंट, मिक्स होते रहता सैचुरेशन पॉइंट तक। और सुपर सैचुरेटेड अबव द सैचुरेशन पॉइंट। ठीक है, सॉलिड एक्सप्रेशन चार्ट मैंने आपको बता दिए हैं, जीपेट में आते हैं ये। इसमें बस आप याद रखिए, एक रखिए आप सॉल्वेंट, एक रखिए सॉल्यूट, बस। पार्ट ऑफ सॉल्वेंट रिक्वायर्ड टू डिसॉल्व वन पार्ट ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूट एक है, इसको, इस सॉल्यूट के एक पार्ट को डिसॉल्व करने में कितने पार्ट्स ऑफ सॉल्वेंट लग रहे हैं। अगर वेरी सॉल्युबल है तो लेस देन वन पार्ट, बहुत जल्दी हो जाता है, आपको पता है। वेरी सॉल्युबल में कह रहा है कि आपके कितने सॉल्वेंट के पार्ट, लेस देन वन सॉल्वेंट के पार्ट लगेंगे एक सॉल्यूट को डिसॉल्व करने में। वेरी सॉल्युबल, इनसॉल्युबल कह रहा है मोर देन 10,000 पार्ट आपको लगेंगे एक सॉल्यूट को डिसॉल्व करने में, बट वो नहीं होगा बिकॉज इट इज इनसॉल्युबल। आप 10,000 कर लो, 20,000 कर लो, 30,000 कर लो। ठीक है, अब आपका इस वाले पार्ट में आपका मैकेनिज्म ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन। सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे होता है देखिए, पहला है डिटैचमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम द बल्क फॉर्म, सेकंड स्टेप फॉर्मेशन ऑफ वैकेंट साइट इन सॉल्वेंट, और थर्ड इज इंसर्ट द डिटैचमेंट और डिटैच सॉल्यूट मॉलिक्यूल इन अ वैकेंट साइट ऑफ सॉल्वेंट। ये है बहुत इजी प्रोसेस, इसको आप समझ सकते हैं कैसे इंटरेक्ट